नमस्कार। आज मैं बात करूंगा सेंट्रल विस्ता प्रोजेक्ट की, जिसे मोदी महल भी बोला जाता है, जिसकी हकीकत इतनी डराने वाली है जिसे सुनने और देखने के बाद आपको भी एहसास होगा कि सरकार को लोगों की जान की कोई कीमत नहीं। क्योंकि मोदी महल मजदूरों की जान पर खेल के बनाया जा रहा है, जहां जान की कोई कीमत नहीं और ना ही कोरोना का कोई डर है, जहां मजदूरों को झोंक दिया गया 20,000 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट बनाने में। फिलहाल मैं कई दिनों से सेंट्रल विस्ता प्रोजेक्ट के बारे में सुन रहा था और मन में कई सवाल थे कि क्या सेंट्रल विस्ता प्रोजेक्ट इतना ज़रूरी हो कि जब देश में लोग लगातार मर रहे हों उस वक्त ये काम कराया जा रहा है। और साथ ही ये भी सवाल था कि जब लगातार देश में युवा बेरोजगार हो रहे हों, करोड़ों की आबादी हो गई हो बेरोजगारी की, उस वक्त 20,000 करोड़ रुपए इस प्रोजेक्ट पे लगाना क्या सही है। साथ ही मन में ये भी सवाल था कि क्या वहाँ पे जो मजदूर काम कर रहे हैं उनका वैक्सीनेशन हुआ है, क्या वो सोशल डिस्टेंसिंग का फॉलो अप कर रहे हैं। इन्हीं सारे सवालों का जवाब लेने के लिए मैं सेंट्रल विस्ता प्रोजेक्ट पर पहुंच गया, जो इंडिया गेट के पास बनाया जा रहा है। वहां जाते ही मैंने देखा कि पूरे एरिया को टीन से ढक दिया गया है और साथ ही भारी पुलिस फोर्स वहां पे तैनात कर दी गई है। अगर आप इंडिया गेट के पास जाएंगे तो वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि पूरे एरिया को टीन से ढक दिया गया है। बड़ी बड़ी टीनें लगा दी गई हैं, हर जगह गड्ढे आपको दिखाई देंगे। फिलहाल मैं वहाँ पे रिपोर्टिंग करने लग गया तो वहाँ पे काम कर रहे लोगों ने मुझे रोक दिया और कहा कि आप यहाँ पे रिपोर्टिंग नहीं कर सकते। मैंने उनसे पूछा क्या यहाँ पे कोई सिक्योरिटी रीज़न है जिस वजह से मैं यहाँ रिपोर्टिंग नहीं कर सकता, या फिर अब ये एरिया देश के बाहर आने लगा है। मेरे सवाल का किसी ने भी जवाब नहीं दिया। मैं सोच रहा था कि मजदूरों से बात करके ये पूछ सकूं कि उनका वैक्सीनेशन हुआ है कि नहीं हुआ है, साथ ही वहाँ पे सोशल डिस्टेंसिंग का फॉलोअप लिया जा रहा है कि नहीं। क्योंकि मुझे किसी भी सवाल का जवाब नहीं मिला था तो मैं कहीं ना कहीं ये सोच रहा था कि यहाँ पे क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है। मैं अपनी टीम से बात कर रहा था और कुछ आगे बढ़ा तो मैंने देखा कि सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियाँ उड़ा के वहाँ पेट के लिए मजदूर काम कर रहे हैं, क्योंकि उनकी मजबूरी है। रोज़ अगर वो काम नहीं करेंगे तो वो खाएंगे कहाँ से। साथ ही सबसे बड़ी बात आपको मैं बता दूं कि वहाँ पे किसी ने भी मास्क नहीं लगा रखा था। जब सरकार 2,000 रुपए तक का लोगों से जुर्माना ले रही है मास्क ना लगाने पे, उस वक्त दिल्ली के सेंटर में जहाँ पे गवर्नमेंट का काम हो रहा है, सेंट्रल गवर्नमेंट का काम हो रहा है, वहाँ पे मास्क ना लगाना कितना सही है। चलो मान लेते हैं कि मजदूरों के पास पैसे नहीं है, वो अवेयर नहीं है, लेकिन क्या सरकार 2 रुपए का मास्क नहीं दे सकती? क्या सरकार उन्हें वो सारी चीज़ें प्रोवाइड नहीं करा सकती जो इस समय कोरोना काल में ज़रूरी है, जैसे कि वैक्सीनेशन, मास्क और सैनिटाइज़र। ये सारी चीज़ें तो अहम है इस समय। किसी को भी अगर वो बाहर निकल रहा है, वो काम कर रहा है, तो ये 3 चीज़ें जो हैं वो अहम है, डॉक्टर्स के भी द्वारा ये कही गई है। आपको बता दूं कि इंडिया से भी ज़्यादा पुराने पार्लियामेंट दूसरी कंट्रीज़ के हैं, जो आज भी वहाँ के नीति निर्माताओं के बहस का केंद्र बने हुए हैं। सबसे पहले बात करेंगे नीदरलैंड के इमारत की, द बिन्नेनहोफ, जो दुनिया की सबसे पुरानी संसद मानी जाती है, जिसका इस्तेमाल आज भी किया जा रहा है। और आपको जानकर हैरानी होगी कि इसका निर्माण 13वीं शताब्दी में किया गया था और यहाँ पर पीएम कार्यालय भी है जो आज भी इस्तेमाल किया जा रहा है।
फिर बात करेंगे इटली की, जहाँ की सोनिया गांधी भी है, जिसको लेके अर्नब गोस्वामी कई बार कमेंट भी कर चुके हैं। यहाँ की संसद भवन का नाम प्लज्जो मडामा है, जिसका निर्माण 16वीं शताब्दी में हुआ था। इस संसद का निर्माण सन 1505 में पूरा हो गया था, जिसके बाद से यहाँ पे लगातार बैठक हो रही है। अब बात करेंगे फ्रांस की संसद की, जहाँ की संसद 17वीं शताब्दी की है, जिसका निर्माण 1615 से शुरू हुआ था और 1645 में पूरा हो गया था। इस भवन को राजा के भवन के रूप में बनाया गया था, लेकिन 1958 के बाद से यहाँ पे लगातार बैठक हो रही है। अब अगर बात करें दुनिया के सबसे पुराने लोकतांत्रिक देशों में शुमार अमेरिका की, तो उसका संसद भी सन 1800 में बनकर पूरा हो गया था, जिसके बाद से वहां पे बैठक हो रही है। अब बात करते हैं अपने देश की, यानी कि भारत की, जिसका संसद 1921 में अंग्रेजों के द्वारा बनवाया गया था। इसको बनवाने में उस समय 63 करोड़ रुपए की लागत आई थी, यानी कि जब 10 रुपए के नोट में इंसान महीनों काट लेता था, उस वक्त 83 करोड़ रुपए का संसद भवन बनवाया गया था। इस समय के हिसाब से इसकी कीमत का अंदाजा भी नहीं लगाया जा सकता। जहां अब संसद के नए भवन को 971 करोड़ रुपए में बनाया जा रहा है। फिलहाल नया संसद भवन उस वक्त बनना जब देश में संकट मंडरा रहा हो, कितना सही है? आप अपना कमेंट जरूर दें, हमें बताएं कि आप क्या सोचते हैं नए संसद भवन को लेके। फिलहाल हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करना ना भूलें। नमस्कार। चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।